अस्सलाम वालेकुम जी। ख़बरदान व्लॉग में खुश आमदीद। आप ख़बरदान व्लॉग देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। आज तारीख़ जो है वो 5 अक्टूबर है, दिन जुमेरात है। आज पाकिस्तान के उस शेर की सालगिरह है जिसको एक माँ ने जना, जो कि 18 पार्टियों खूनखार दरिंदों के गले में पटा डालकर ये सवाल कर रहा है कि कहाँ है अवाम का पैसा, कहाँ है अवाम की खुशहाली, मुल्क के जो हालात किए हैं उसका ज़िम्मेवार कौन है। तो उस माँ को सलाम है जिसने इमरान खान को जना, और इमरान खान की आज 71वीं सालगिरह है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इमरान खान को लंबी उम्र दे, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलात को आसान करे। और इमरान खान जो है वो अपनी सालगिरह को ज़्यादा जो है वो धूमधाम से मनाना इसको बेहतर नहीं समझते। एक सादा से इंसान है, और अगर कोई भी इस तरह का फंक्शन करे या खर्च करे तो इमरान खान उसको मना करते हैं और कहते हैं कि ये जो पैसा है ये अगर शौकत खाने में या लोगों की फलाह बहबूद में इस्तेमाल हो जाता तो बेहतर था। आप लोग इतनी धूमधाम से ये फजूल खर्ची ना किया करें। बहरहाल अगर इमरान खान को कोई सालगिरह की मुबारकबाद देता है तो इमरान खान जो है वो उसका शुक्रिया में जवाब ज़रूर देते हैं। तो इमरान खान साहब को सालगिरह की बहुत मुबारक हो। दूसरी तरफ उस्मान डार की जो कल प्रोग्राम सामने आया कामरान शाहिद के साथ, इसका आप सब लोगों को मालूम है कि उस्मान डार जो है वो पीटीआई के बड़े अहम रुकन हैं। 2011 से पीटीआई में शामिल हुए और इमरान खान के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम किया। नड्डार और बेबाक वर्कर हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो पीटीआई के लिए काम किया, और अपने हलके में पीटीआई को जो है वो खड़ा करने वाले उस्मान डार, उमर डार और उनकी फैमिली है। तो उस्मान डार जो है वो कल कामरान शाहिद के घर में वसूल हुए और वहाँ पर उनका प्रोग्राम जो है वो सामने आया। वहाँ पर उन्होंने जितनी भी बातें की, उनकी ज़ुबान, उनके अल्फाज, उनकी रूह जो है वो उनके साथ नहीं थी, आवाज़ काम रही थी। और आप सब लोग जानते हैं कि किस हद तक उन पर जुल्म किया गया होगा, किस हद तक उनको प्रेशराइज़ किया गया होगा, और फिर 4 महीने के बाद जो है वो उनको इस प्रोग्राम में लाकर रिलीज़ कर दिया गया। है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही, लेकिन तरीक़ाकार जो है वो बदल दिया गया है। कामरान शाहिद भी एक अच्छे एंकर हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उनके ऊपर क्या जुल्म किया गया जिसके बाद वो इस चीज़ पर पूरे उतरे हैं। तो बड़े संगीन इल्ज़ामात जो हैं इमरान खान पर लगाए गए हैं, और जिसका कहा जा रहा है कि उस्मान डार जो हैं वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे, लेकिन इसका इमरान खान को कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उस्मान डार पर जाएगा कि उनको प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई इमरान खान ऐसा करते थे या वो ऐसा चाहते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान का बयानिया जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। प्रेशराइज़ करके जो है कलवाया जा रहा है पीटीआई के वर्कर्स से, पीटीआई की मेन बॉडी के मेंबर थे। और दूसरी तरफ उस्मान डार की जो वालदा है, उन्होंने जो धड़ल्ले से बयान दिया है, उसने तमाम 18 जमातों और उन लोगों की मंजी ठोक दी है जिन्होंने ये कहा, ये कलवाया कि इमरान खान जो है वो रियासत मुखालफ बयानियाँ रखते थे या इसको नापसंद करते थे। उनकी वालदा ने जो कहा है कि मेरे बेटे से ज़बरदस्ती सियासत को खैरबाद कहने के लिए बयान दिलवाया गया, लेकिन मेरा बेटा तो सियासत को खैरबाद कह गया, लेकिन उसकी वालदा जो है वो सियासत से बाहर नहीं निकली। उसकी वालदा जो है अब मैदान में उतरेगी और शेर का वो हाल करेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। ये बड़ी अहम और बड़ी मजबूत तरीन बयान था जो कि उनकी वालदा ने दिया, और उनकी वालदा इतनी मजबूत नडर खातून है कि उनके वालिद की वफ़ात के बाद उस्मान डार और उमर डार का कहना है कि उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे वालिद जो है वो हमारे साथ नहीं है, हमारी माँ ने हमारा साथ दिया है। और इतनी मजबूत आसाब की खातून है कि इतना कुछ होने के बावजूद वो इतनी दलेराना अंदाज से बयान दे रही हैं। तो इमरान खान को चाहिए कि उनकी वालदा को टिकट दें और उनको मैदान में उतारा जाए। और तीसरी जो बड़ी अहम खबर है कि शहबाज शरीफ जो है उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लाहौर उनका जो गढ़ है नून लीग का, वहाँ पर बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया शहबाज शरीफ का। उनको फूलों के हार डाले गए, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया लोगों की तरफ से। बड़ी ही जो है वो शर्म वाली बात है कि एक वज़ीर आज़म जो कि गुज़िश्ता 16 महीने में तबाही कर गया, लेकिन उसके साथ इस तरह के मामलात जो है वो नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल अगर देखा जाए तो अवाम बड़ी परेशान हैं, बड़े नाजुक हालात हैं, अवाम के भूख से मर रहे हैं।
عوام عمران خان کا نے ٹھیک بولا تھا کہ عوام ان کو ان کے گریبان سے پکڑے گی. عمران خان بظاہر جیل میں بند ہے لیکن ان کا نظریہ جو ہے وہ ابھی بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے اور عوام عمران خان کے ساتھ ہے. تو نواز شریف نے جو ہے کل کی صورتحال دیکھ کر اپنا جو آنے کا پلان ہے وہ بدلنے والے ہیں. ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ زیرو ہو چکے ہیں. تو ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ پاکستان نہ جائیں, آپ کے لیے پاکستان بہتر نہیں ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو آتے ہیں یا نہیں آتے, ان کے ساتھ کیا استقبال کیا جاتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو جہاں بھی نون لیگ کے لوگ جائیں گے, جہاں پر ان کی سیکورٹی کم ہوگی, وہاں پر ان کے ساتھ یہی اثر ہوگا. تو مزید خبریں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.